Assalamualaikum. Good afternoon. मैं डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट गुलबर्गा हॉस्पिटल से। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि आज जो है सितंबर 10 तारीख तो दुनिया में जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पे ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस साल का थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। सो हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ लोग जो है अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। सुसाइड इज़ नथिंग बट किलिंग वन सेल्फ। सो ये भी एक किस्म की नफ्सियाती बीमारी है, ठीक है। ये अचानक नहीं होता है, ये लैक ऑफ विल पावर नहीं है, ये लैक ऑफ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से नहीं है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अंदरूनी जो है कभी कभी पेशेंट्स को जो है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ साइकोटिक प्रॉब्लम, मूड डिसऑर्डर जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें क्या हो जाता है, उनको जो है सुसाइड करने का जो है ख़याल बार बार आता है, कंटिन्यू आता है और रुकता नहीं है। तो दे कांट कंट्रोल इट। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टफ फॉर देम टू कंट्रोल जो है अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी होते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स में अटैम्प्ट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसके बाद वो एक्ट कंप्लीट करते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन फैलाना ज़रूरी है, जो है कि एक इंसान की जान भी हम बचा सकें, तो उससे हमको बहुत बड़ा सवाब का काम है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अक्सर स्ट्रेस में जो है ना पीपल, आदमी जो है, औरत जो है, इस स्टेप को लेता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए क्या आप एज ए डॉक्टर जो है ना सजेशन करते हैं लोगों को? यस, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम करिए, और डिफाइन करके रखिए आपके कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से। जब स्ट्रेस इज़ नथिंग बट प्रेशर ऑन द माइंड, ऑन द बॉडी, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए। टाइम पे सो जाइए, 11 बजे से पहले सो जाइए, 8 घंटे 6 घंटे सुकून की नींद होना है। फिज़िकली बहुत एक्टिव होना है अपने आप को, जैसे कि वॉकिंग करना है एवरी डे 30 मिनट्स वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, योगा इज़ पार्ट यू शुड मेक अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड अवॉइड फास्ट फूड एज मच एज़ पॉसिबल। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि 30-35 के बाद क्या होता है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, मतलब जेनेटिक हर फैमिली में रहते हैं कि बीपी शुगर वगैरह जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। उससे क्या है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को जो अपने खाने पीने हैं बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्लीन रहना पड़ेगा खाने पीने में। और बेसिकली हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि सुसाइड किसी को अगर थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो दे विल मेक एलॉबरेट प्लान्स वगैरह, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से कि दे आर गोइंग टू डाई एंड ऑल, एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स कि मुझे मरने का मन कर रहा है। समटाइम्स दे डोंट एक्सप्रेस, सडनली दे कमिट सुसाइड। एंड हम लोग को ऑब्जर्व करते रहना है कि देखो, काम करने वाला यूजुअली क्या होता है, अपने आप जो जॉब में रहता है घर पे बैठ जाते हैं, 1 साल होता है, 1.5 साल होता है। कुछ घर वालों को लगता है कि वो आलसी है, घर से जाना नहीं चाहता। मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग। कभी कभी होता है मूड डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में या स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट जो है सोशली विड्रॉन हो जाता है, तो सोसाइटी में नहीं आता, एक्सक्लूड हो जाता है, अपने आप को दरकिनार कर देता है। तो ये दिस आर ऑल साइंस है कि आपको उन आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, जब कि सडनली जो है अपनी जायदाद वगैरह का हिसाब किताब कर देना, इनके नाम कर देना, उनके नाम कर देना, चीज़ें बेचना शुरू कर देना या डोनेट करना शुरू कर देना, और रिश्ते जो है ना कट कर देना, अपने आप अकेले रहना, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बाहर भी नहीं दिखना, इधर ऑल रेड फ्लैग साइंस है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि दिस पर्सन में भी हैविंग, ऐसा लगता है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बात बात पे रोते हैं, तो वी हैव टू ब्रिंग देम टू साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना ज़रूरी है। तो इसका इलाज 100% है, ये कम होता है, सुसाइड को हम रोक सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, एंड इनके जो थॉट्स आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी, इट इज़ लाइक एन एमरजेंसी, सुसाइड इज़ अ साइकियाट्रिक एमरजेंसी। तो इसमें हम पेशेंट को जो है यूजुअली क्या करते हैं, एडमिट करके उनका जब सुसाइडल थॉट्स कम होने के बाद, रिस्क कम होने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद उनको हम सोसाइटी में वापस भेजते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया, जो चीज़ें आपने बताई,
अक्सर सोसाइटी में हो या फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं, क्या मजाक में उड़ा देते हैं इन चीज़ों को, तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करके सीरियसली लेना चाहिए? हाँ सी, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए जब भी अगर सुसाइड हो में बाइपोलर डिसऑर्डर में हो, 15% ज़्यादा चांस होता है नॉर्मल लोगों से कि सुसाइड अटेम्प्ट करें या कंप्लीट करें। सो व्हेनेवर समथिंग, कोई आपको सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो उसको बहुत सीरियसली लेना है, काउंसिल करना है। आप अपने आप से करिए, नहीं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आइए, वी विल टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? वही चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, इट इज़ लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट इट एवरी डे एज दिस। ये जो है ना बहुत कॉमन है लोगों में, जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लोग अवॉइड करते हैं। तो समटाइम्स इस बात करने से लोग डरते हैं कि सुसाइड पूछने से ही अटेम्प्ट करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। पूछने से उनका बोझ थोड़ा हल्का होता है, कोई उनसे बात करना चाहता है, उनको लगता है सपोर्ट इम्पोर्टेंट है।